नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई भी एक टीथ है गियर का, इस तरह से हम ले लेते हैं, और कोई दूसरा गियर है और उसका टीथ है, तो इस तरह से हम ले लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये जो टीथ है यहाँ पर इसका जो फेस है इसके बिल्कुल रूट से टकराए, तो यहाँ से जब ये टकराएगा तो ये इसके मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से जब भी होता है एंगेजमेंट, जब एंड होती है और यहाँ से ये इसको कट करने की कोशिश करे, मटेरियल रिमूव करने की कोशिश करे, इसके रूट के पास टकराए जो फेस है, तो ये इंटरफेरेंस ही होती है। तो ये हमें अनडिजायर होती है, ये हमें नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए इससे बचना हमें पड़ता है। तो उसी के लिए हमें निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होने चाहिए पिनियन के ऊपर इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। अब हम दो इस तरह के गियर ले लेते हैं, एक को हम ले लेते हैं पिनियन, एक को ले लेते हैं व्हील। अब इस पिनियन के ऊपर हम निकालेंगे कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होने चाहिए, तो इसकी बात करेंगे, ध्यान देना है, ताकि करेक्ट वर्किंग हो सके इन दोनों के बीच में विदाउट इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हम जो है कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। ये हमारा पिच सर्कल है गियर का या पिनियन जो हम ले रहे हैं ये, और ये एडेंडम सर्कल है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे बीच में जो है बेस सर्कल है, ये पिच सर्कल है और ये एडेंडम सर्कल है। इसी तरह से जो व्हील अगर हम लें तो ये पिच सर्कल इससे यहाँ मैच कर रहा है। यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों मैच करते हैं, पिच पॉइंट। और जो एडेंडम सर्कल होते हैं ये हमारे यहाँ पर कट कर रहे हैं और इनके बीच में ही होती है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होती है, जिसको आप लेते हैं KL। KP होता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, PL होता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। यानी कि टोटल अगर KL की बात करें, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये हमारी होती है। ये जो हमारा कॉमन नॉर्मल जाता है जो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उससे होकर और पिच पॉइंट से होकर, तो ये जो है हमारी K से L तक जो एडेंडम सर्कल पर ये कट करता है, यहाँ तक हमारी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है। यहाँ से सेंटर हम मिला लेते हैं, और इस जो यहाँ से हम एक नॉर्मल गिराएंगे, या कहें कि जो ये नॉर्मल होगा ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर, जो कि बेस सर्कल है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हम इन गियर्स को हटा देते हैं और इन सर्कल्स को रख लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें। अब यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा ये M है और ये पॉइंट है N है। अब हमें पता है कि ये जो K पॉइंट है, अगर हम मैक्सिमम अगर बात करें, यानी कि ये K पॉइंट कौन से एडेंडम सर्कल पर है, इस व्हील के एडेंडम सर्कल पर है। ऊपर वाला व्हील है, नीचे वाला पिनियन है। और ये जो पॉइंट L है वो किसके एडेंडम सर्कल पर है, पिनियन के एडेंडम सर्कल पर है। अब अगर आप पिनियन की रेडियस को बढ़ा दें, मान लीजिए ये सेंटर O1 है, ये सेंटर O2 है, इसकी रेडियस को बढ़ा दें, O1 से N तक आप ले लें, O1 से N तक, तो ये एडेंडम सर्कल जो है अब यहाँ से पास करेगा, क्योंकि रेडियस O1 N आपने ले ली। इसी तरह से O2 से M तक आप रेडियस ले लें, तो ये दोनों जो एडेंडम सर्कल हैं अब मैक्सिमम रेडियस पर आ चुके हैं। अगर इससे ज्यादा आप बढ़ाएंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है L, ये हमारा N तक तो जा सकता है लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर इंटरफेरेंस हो जाएगा। बेस सर्कल के बीच में जो है टेंजेंट, ये जो हमने लिया है दोनों बेस सर्कल का, ये जो टेंजेंट है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इंटरफेरेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कारण से M और N को मैक्सिमम इंटरफेरेंस पॉइंट बोला जाता है। या हम कहें कि इससे जो K पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का ड्यूरिंग एंगेजमेंट, वो M से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। इस तरफ शिफ्ट तो हो सकता है थोड़ा बहुत, L हमारा इस तरफ शिफ्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, ये N तक जा सकता है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमारी कितनी हो सकती है, MN हो सकती है। अगर हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे अभी यहाँ KL है, मैक्सिमम हमारी MN हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखना है और इसी को हमें समझना है, अवॉइड इंटरफेरेंस करना है। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही एडेंडम सर्कल हमारे होने चाहिए और टेंजेंट हमारा उस एडेंडम सर्कल से कट होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है अगर हमें इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं।
स्मॉल टी ले लेते हैं नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, यानी कि इस पिनियन पर हम स्मॉल टी ले लेते हैं नंबर ऑफ टीथ। कैपिटल टी ले लेते हैं नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील। और इसी तरह से m जो है मॉड्यूल ऑफ द टीथ ले लेते हैं। r ले लेते हैं पिच सर्कल रेडियस ऑफ द पिनियन, यानी कि पिनियन की बात कर रहे हैं, O1 से यहाँ तक जो है पिच सर्कल रेडियस ऑफ द पिनियन है। और अगर O2 से यहाँ तक की बात करेंगे पिच सर्कल तक, तो ये कैपिटल R ले लेते हैं जो कि रेडियस जो है पिच सर्कल रेडियस है व्हील की, तो ये हम ले लेंगे। अब जो ये पिच सर्कल रेडियस होती है, अगर हम पिच सर्कल डायमीटर की बात करें तो वो हमारा नंबर ऑफ टीथ इनटू मॉड्यूल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ हमने रेडियस की बात की है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे यहाँ t/2। तो इसको आप क्या लिखेंगे, m इंटू मॉड्यूल इंटू t/2 लिखेंगे। अगर डायमीटर की बात करते तो m इंटू t आ जाता, रेडियस की बात की है तो हाफ टीथ होंगे, तो हाफ की बात करेंगे m इंटू t/2। तो ये हमारी पिच सर्कल रेडियस जो है, इसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। अगर यहाँ कैपिटल R होता तो यहाँ पर हमारा हो जाता है m कैपिटल t/2, अगर हम व्हील के लिए लेते। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो हम देखेंगे, तो ये लेक्चर आपको बड़े ध्यान से समझना है। उसके बाद G होता है गियर रेशो। अब ये गियर रेशो क्या होता है, जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं व्हील के ऊपर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द पिनियन, इन दोनों का रेशो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R/R, यानी कि कैपिटल R जो रेडियस है व्हील की पिच सर्कल तक की, और जो रेडियस है पिनियन की पिच सर्कल तक की सेंटर से, तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फाई एंगल होता है प्रेशर। प्रेशर एंगल इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी भी इसको बोला जाता है। ये कहां पर होता है, जो ये कॉमन टेंजेंट है इस पिच पॉइंट से, यानी कि दोनों पिच सर्कल का कॉमन टेंजेंट, और ये जो नॉर्मल हमने लिया है कॉन्टैक्ट पॉइंट का नॉर्मल, ये फाई प्रेशर एंगल होता है। और ये यहां पर भी फाई होता है, ये फाई भी उसी के बराबर होता है। तो ये हमें चीजें समझनी है, ये हमारी क्लियर होनी चाहिए, ये भी फाई होता है। अब फाई हो गया प्रेशर एंगल। एक और फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब देखिए, अगर आपको एडेंडम निकालना हो पिनियन का, एडेंडम मतलब कि ये जो सर्कल है तो वो निकालना हो, तो वो आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए O1 से यहाँ तक ये जो है ये रेडियस है एडेंडम जो सर्कल है उसकी, तो RA इसको लिख लेते हैं, स्मॉल RA। और पिच सर्कल तक की रेडियस है R। अगर आप RA में से R को माइनस करते हैं तो ये जो है एडेंडम आ जाता है। इसी तरह से अगर आप मैक्सिमम बात करते हैं MN तक की, यानी कि O1 को N तक आप ले लें और यहां से एक एडेंडम सर्कल को लगाएं, N से एडेंडम सर्कल को लगाएं, तो रेडियस क्या हो जाएगी, O1N माइनस O1P, यही होगी, क्योंकि हमें माइनस तो O1P तक ही करना है, जो पिच सर्कल तक की रेडियस है, तभी हमें एडेंडम मिलेगा। अब अगर आप एडेंडम सर्कल की रेडियस को बढ़ा देते हैं, जहां तक बढ़ाएंगे, जैसे O1N तक आपने बढ़ाई, तो उसमें से क्या माइनस करेंगे, O1P को माइनस करेंगे, तो वो एडेंडम होगा। अगर आपको निकालना है पिनियन के केस में, व्हील के केस में निकालना है तो O2M, यानी कि अगर मैक्सिमम आप M तक लेते हैं, O2M माइनस O2 ये P हो जाएगा। अगर व्हील के केस में निकालना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा। लेकिन यहाँ पिनियन की बात है तो O1 जो है N में से O1P को माइनस कर देंगे तो एडेंडम आ जाएगा। अब यहाँ पर एडेंडम जो है उसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, AP इंटू M। यहाँ पे क्या है, एडेंडम ऑफ द व्हील है, यहाँ पर पिनियन है, सॉरी, तो यहाँ पर P हमने लिया है, तो यहाँ पर पिनियन आप लिख लीजिए। तो एडेंडम ऑफ द पिनियन है ये, क्योंकि AP हमने M लिया है। AP क्या है, फ्रैक्शन है, उसको मॉड्यूल से मल्टीप्लाई किया गया है, और ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने लिया है ताकि अवॉइड कर सकें इंटरफेरेंस से। तो यानी कि एक तो एडेंडम आपका हो गया O1N माइनस O1P, और एक हो गया ये, दोनों ही एडेंडम है पिनियन के। तो ये भी हमें बात याद रखनी है। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल लेते हैं O1NP, ये ट्रायंगल लेते हैं और यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन को अप्लाई करते हैं। ट्रायंगल हमने ली O1NP और लॉ ऑफ कोसाइन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये 90 + 5 का होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो हमारा टेंजेंट है, और ये जो है यहाँ पर 90 होगा, और इन दोनों के बीच में 5 था, ये 5 एंगल था। अगर टोटल हम देखें तो 90 + 5 होगा। तो इस तरह की जो ट्रायंगल होती हैं हमारी, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होता है, वहां पर लॉ ऑफ कोसाइन का आप यूज कर सकते हैं, और लॉ ऑफ कोसाइन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमारा हो जाएगा यहाँ पर O1P का, जो O1N का स्क्वायर, सॉरी O1N का स्क्वायर, जो ये O1N है इसका स्क्वायर, O1P का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा O1P का स्क्वायर और प्लस PN का स्क्वायर, यही आएगा। उसके बाद जो लॉ ऑफ कोसाइन है उसके अकॉर्डिंग
-2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, O1P और Pn, और साथ में कोस एंगल लेंगे क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन का यूज कर रहे हैं। कोस एंगल कौन सा, ये वाला जो ये एंगल हमने लिया है, ये कितना है 90 डिग्री प्लस 5। अभी हमने देखा कि ये किस तरह से आएगा, तो 90 डिग्री प्लस 5 ये होता है। यहाँ ये 5 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस 5 है, तो किसी भी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 5 होगा। तो यहाँ पर अब देखिए इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जो O1P है, O1 से लेकर पिच सर्कल तक की रेडियस R है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा स्मॉल r का स्क्वायर प्लस जो Pn है, ये P से N। अब ये जो Pn है इसके लिए हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी O2PN, यानी कि जो व्हील के लिए ये ट्रायंगल बन रही है O2PN। तो यहाँ से Pn को अगर आप निकालेंगे तो Pn की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, Pn की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r sin phi, कैपिटल R sin phi आएगी। कैपिटल R sin phi क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है ये r है। अगर आप Pn को निकालते हैं यानी कि Pn को, तो ये O2P इस रेडियस इंटू साइन फाई के बराबर होगा। तो ये चीज, तो Pn r sin phi के बराबर होगा, ये आप निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा -2। O1P की वैल्यू ये r है तो r पुट कर दी, Pn की वैल्यू r sin phi है तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं r sin phi। अब cos 90 प्लस फाई ये कितना होता है माइनस साइन फाई, तो माइनस साइन फाई का मतलब है यहाँ प्लस हो जाएगा और साइन के साथ साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, इस r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। r स्क्वायर कोई सारी टर्म से कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ गया, इसकी जगह प्लस, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डिवाइड बाय ये आ जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो r स्क्वायर था नहीं सवाल, तो यहाँ पे एक r है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2r साइन स्क्वायर फाई, ये तो आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा स्मॉल r, ये आ जाएगा। उसके बाद अब इस चीज को भी आप कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से। अगर हम देखें तो अगर हम इस चीज को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब इसको कॉमन ले लेते हैं r बाय r और साइन स्क्वायर फाई, इसको कॉमन हमने ले लिया। हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ गया r बाय r ये बचा और प्लस में 2 आ गया क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम O1 जो n है इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, O1 n का स्क्वायर इसके बराबर है। अगर आपको O1 n निकालना है, O1 n हमें निकालना ही क्यों था, क्योंकि हमें एडेंडम की बात की थी। एडेंडम क्या था यहाँ O1 n माइनस O1 p, ये एडेंडम था हमारा जो हमने पहले बात की थी माइनस O1 p, ये चीज। तो O1 n माइनस O1 p ये एडेंडम था। O1 n की वैल्यू हमने निकाल ली, O1 p की वैल्यू हमें पता है r स्क्वायर है, r की वैल्यू भी हमें पता है जो mt/2 है, यानी कि O1 p की वैल्यू r है तो r की वैल्यू mt/2 है। तो अब हम जो है इस फॉर्मूले से एडेंडम निकाल सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला ये भी है, यानी कि ये दोनों जो है हम इक्वल भी रख सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और इसको निकालते हैं। अब जो O1 n है, अगर आप उसके स्क्वायर को हटा देते हैं तो दूसरी तरफ अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पर r आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस r बाई r और यहाँ पे आ जाएगा r बाई r प्लस 2 और इसके साथ क्या है साइन स्क्वायर फाई, ये है। अब देखिए जो r है, r की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा था mt/2, ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो r की जगह mt/2 पुट कर देंगे, mt/2 पुट कर सकते हैं। r बाई r की जगह भी क्या हम पुट कर सकते हैं कुछ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये गियर रेशो है जो हमारा t/t के बराबर है और r बाई r के बराबर है, तो इसकी जगह हम g को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम g को पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस ये क्या आ गया g और अंदर भी g प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद अगर हम बात करें जो एडेंडम की बात कर रहे थे हम, तो वो एडेंडम क्या है, वो क्या था O1 n माइनस O1 p के बराबर, यही था। ये पीछे आप देख सकते हैं O1 n माइनस O1 p, O1 n से लेकर O1 p को माइनस करेंगे तो एडेंडम हमारा आता है, तो वही चीज। और एक फॉर्मूला भी हमने देखा था, ये किसके बराबर है हमारा AP इंटू m के बराबर। ये फॉर्मूला कहाँ देखा था, AP इंटू m, जो एडेंडम ऑफ द पिनियन हमने लिया था। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों ही एडेंडम है। तो O1 n की वैल्यू तो ये है, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं mt/2 अंडर रूट 1 प्लस g और g प्लस 2
और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर फाई ये। और O1P की वैल्यू क्या है, O1P की वैल्यू है हमारे पास mt/2 ये है। और इस तरफ ये क्या आ गया हमारा AP इंटू m आ गया। यहाँ से mt/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, mt/2 को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस g प्लस 2, यही जो पूरी टर्म है ये आ जाएगी sin स्क्वायर फाई, ये तो अंडर रूट में है, लेकिन यहाँ mt/2 कॉमन ले लिया तो -1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ये टर्म। और यहाँ पे क्या है AP इंटू m है, इस m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो t है, t क्या है, स्मॉल t नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, ये हम निकाल सकते हैं अब यहाँ से। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2AP, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और ये सारी टर्म इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट में क्या आ गया 1 प्लस g और यहाँ पर g प्लस 2 और इसके साथ क्या है sin स्क्वायर फाई और ये -1 जो है अंडर रूट से बाहर है, ये ध्यान रखना है, ये -1। तो जो t है हमारा इसके बराबर आ जाता है, ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो g है यानी कि जो नंबर ऑफ टीथ है व्हील के ऊपर और पिनियन के ऊपर अगर सेम है तो g की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि t/t है, सेम है तो g की वैल्यू 1। तो इसको फर्दर आप जो है g की वैल्यू 1 के लिए सोल्व कर सकते हैं, जो कि ये वैल्यू आएगी 2AP और यहाँ पर आपको g की जगह 1 1 पुट कर देना है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 × 1 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 + 3 sin स्क्वायर फाई माइनस ये 1 जो है अंडर रूट से बाहर है, तो ये जो है ये भी t की वैल्यू आ जाती है। किस केस के लिए, ये हमारी आ जाती है कि अगर गियर रेशियो जो है 1 है, यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन और नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील, जो कैपिटल T से हमने दिखाया है नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील, स्मॉल t से दिखाया है नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, अगर ये सेम है तो g की वैल्यू 1 आ जाएगी। और इस तरह से भी इस इक्वेशन को फिर आप फर्दर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे जो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है पिनियन के ऊपर इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए। तो ये रिलेशन जो है हमारी मेन जो रिलेशन है ये हमारी बन जाती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।